जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा जी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेबल फॉर्मेटिंग और सेल स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप किस तरीके से अपने टेबल में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और अपने सेल्स में जो है वो स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेबल फॉर्मेटिंग के लिए हमको पहले से ही कुछ फॉर्मेटिंग एक्सेल की तरफ से दी गई है और इसी के साथ साथ कुछ स्टाइल्स भी हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल हैं। तो हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे और इसके साथ साथ हम खुद का कैसे एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने तरीके से, जो हमको चाहिए अपने हिसाब से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी हम आज कैसे क्रिएट करेंगे वो जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा होगा होम टैब के अंदर एक नंबर ग्रुप है हमारे, तो वहां पे एक कस्टम का ऑप्शन होता है। वो कस्टम का ऑप्शन आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये स्पेशली जो डाटा एंट्री का काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप किस तरीके से अपना काम जो है वो फास्ट तरीके से कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से अपने फॉर्मेटिंग को जो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा जो है वो पहले से ही लिख रखा है ताकि मैं इस पे फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करके दिखा सकूं। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं इस डाटा को कॉपी करता हूँ और दूसरी जगह पे रखता हूँ ताकि जब मैं इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ तो आप डिफरेंस देख सको कि बिफोर फॉर्मेटिंग आपका डाटा किस तरीके से दिख रहा था और आफ्टर फॉर्मेटिंग वो किस तरीके से शो हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे डाटा कॉपी कर लिया। अब हम इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए देखो होम टैब है, होम टैब के अंदर आप यहाँ पे आपको जाएंगे स्टाइल्स ग्रुप के अंदर। तो स्टाइल्स ग्रुप में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स। तो आज जो हम जानेंगे वो फॉर्मेट एज टेबल के बारे में जानेंगे और सेल स्टाइल्स के बारे में जानेंगे। तो हम इस पे फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास बहुत सारे टेबल फॉर्मेटिंग के आपके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे ये लाइट इसलिए लिखा है क्योंकि ये लाइट कलर है, ये मीडियम में आ जाता है थोड़ा, और यहाँ पे आपको डार्क कलर जो है वो देखने को मिलेंगे, इसलिए इनका नाम भी उस तरीके से रखा हुआ है। तो अगर आपको लाइट लाइट कलर यूज करना है तो लाइट में आप कौन सा यूज करना चाहोगे, ब्लू यूज करना चाहोगे, ऑरेंज यूज करना चाहोगे, या फिर आप ब्लैक या वाइट यूज करना चाहोगे। बहुत सारे आपके ऑप्शन, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑरेंज पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो ये पूछ रहा है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। तो यहाँ पे अगर आपको, जो एक तो आपने पहले ही सिलेक्ट कर लेना है, तो जैसे मैंने पहले सिलेक्ट कर रखा था तो इसने ऑटोमेटिकली जो मैंने सिलेक्टेड डाटा था उसको यहाँ पे ले लिया। अगर आपने सिलेक्ट नहीं करा है तो आप यहाँ से खुद सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो मैंने ये वाला डाटा सिलेक्ट कर लिया तो इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, लेकिन चलो मैं इसी पे रहने देता हूँ और ये मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो जैसे मैंने ओके करा तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मेटिंग इसकी किस तरीके से जो है वो चेंज हो गई। तो ये देखो, ये हमारा पहले का डाटा था बिफोर फॉर्मेटिंग और ये आफ्टर फॉर्मेटिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखो ये ऑप्शन भी आ गया, फिल्टर लग के यहाँ पे आ गया। तो ये इसका एडिशनल था इसमें। और जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक टूल ओपन हो जाएगा, टेबल टूल्स। तो ये एडिटिंग टूल्स है, तो इसमें आप देखो यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको हेडर रो चाहिए, हेडर रो यानी कि टॉप रो, उसको हेडर रो बोलते हैं, वो चाहिए तो आप उसको रखो, नहीं तो उसको हटा दो। उसके बाद बैंड रो, डिस्प्ले बैंडेड रोज इन विच इवन रोज आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली फ्रॉम दी ऑड रोज, यानी कि जो इवन रोज होंगी उसका फॉर्मेटिंग अलग होगा ऑड रोज से। तो अगर ये आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा दीजिए। तो जैसे आप इसको हटा दोगे तो सारे रोज पे जो है वो फॉर्मेटिंग एक जैसी अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको ये मतलब रखनी है, अलग अलग रखनी है, ऑड में अलग रखनी है, इवन में अलग रखनी है, तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो आपका कलर था वो यहाँ से हट चुका है बैंडेड रोज में, यानी कि जो आपका मतलब एक रो छोड़ के जो है वो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो रही है। तो और इसमें जानेंगे कि और इसमें क्या क्या है। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आप ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। फिल्टर बटन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी जो है उसको यूज कर सकते हो। चलो आप मीडियम में से किसी एक को ट्राई करके देखते हैं। तो मीडियम में से आप देखो यहाँ से गोल्ड है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको यूज कर सकते हो। कैसे जो है वो इसमें फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप जैसे कि ये तो मैंने चलो दो टेबल बना लिए हैं,
अगर आपको फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी हटानी है तो वो आप कैसे हटा सकते हो, तो इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो टेबल टूल्स में डिज़ाइन है, इस पर आप जाओगे। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपकी जो फॉर्मेटिंग थी वो वहाँ से हट चुकी, तो यहाँ पे जो है वो हमारी फॉर्मेटिंग अभी हट चुकी है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा फॉर्मेटिंग, टेबल फॉर्मेटिंग। अब हम बात करेंगे सेल फॉर्मेटिंग की। तो सेल फॉर्मेटिंग क्या होता है, उसी के साथ वाला ऑप्शन था। सेल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे, होम टैब, स्टाइल्स ग्रुप। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, गुड, बैड, न्यूट्रल, नॉर्मल, बैड, गुड, न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कैलकुलेशन, चेक सेल, एक्सप्लेनेटरी। तो कभी जब कभी आप इंटरव्यू दो तो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, या मगर आपका कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको क्वेश्चन किस तरीके का आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लर्निंग पीरियड में होते हैं ना, तो आपको किस तरीके से ये चीज़ अप्लाई करने का पूछा जाएगा। तो वहाँ पे एक आपको लिख के आया जाएगा कि अप्लाई सेल अप्लाई 20% एसेंट टू ऑन सेल F10। तो आप इस चीज को कैसे करोगे, सेल कौन सा बताया है, F10, तो F ये रही, F लाइन ये रही, और 10 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, F10। अब इस पे कौन सा अप्लाई करने को बोल रहे हैं, 20% एसेंट। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे 20% एसेंट कौन सा है, ये राजी, एसेंट 2 बोला था तो एसेंट 2 वाला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा एसेंट 2 जो है अप्लाई हो गया है। अगर पूरे पे बोला होगा कि होल टेबल पे आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से होल टेबल पे जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको ये जो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे कोई कोमा वगैरह अप्लाई करना है तो या तो आप यहाँ से डायरेक्टली लगा लो, अगर आपको यहाँ से नहीं लगाना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन है कोमा का, देखो यहाँ पे देखो कोमा, करेंसी का ऑप्शन है। अब यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन है लेकिन ये तो अलग करेंसी आ रही है, हमारी करेंसी तो रुपी है, तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे मॉडिफाई पे हम क्लिक करेंगे। तो मॉडिफाई पे जैसे आपने क्लिक करा, यहाँ पे करेंसी आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग सिंबल में देखेंगे तो यहाँ पे आप अपनी वाली चूज करेंगे। तो हमारी कौन सी है, ये रुपी। तो इस पे हम ओके कर देंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो आप देखो आपका जो इंडिया का करेंसी सिंबल है जो आपको यहाँ पे सब पे लग चुका है। तो आप इस तरीके से करेंसी सिंबल भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई स्टाइल अप्लाई करने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप इस तरीके से जो है वो चूज कर सकते हो, हेडिंग 4, हेडिंग 3, तो ये आप जो है वो यूज कर सकते हो। तो ये टाइटल्स के लिए है, जो हेडिंग्स, टाइटल्स एंड हेडिंग्स के लिए, ये आपका सेल स्टाइल्स है, मतलब उसकी थीम के लिए है, ये डाटा के लिए है, और ये नॉर्मल है, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो इसका यूज कर सकते हो। अगर इसमें भी आपको खुद का स्टाइल क्रिएट करना है तो न्यू स्टाइल पे क्लिक कीजिए, अपना नाम यहाँ पे लिखिए कौन सा आपको चाहिए, आपको अलाइनमेंट किस तरीके का देना है वो अलाइनमेंट यहाँ से चूज कर सकते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, जो आपको अलाइनमेंट रखना है वो आप रखिए। फ़ॉन्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो कौन सा आपको फ़ॉन्ट में चाहिए, तो वो आप इस पर नाम दे सकते हो। यहाँ पे देखो साइज़, पिछली बार यहाँ पे हमारा साइज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि हमने डाटा सेलेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे हमने डाटा सेलेक्ट किया है तो इसलिए साइज़ भी पूछ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ और यहाँ पे एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। एरियल ब्लैक तो चलो बहुत वो हो जाएगा, चलो हम ये वाला ले लेते हैं, एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है। तो इस पे हम अगर आपको स्ट्राइक्स थ्रू देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हो, यानी कि जो भी आपका स्ट्राइक्स थ्रू का मतलब होता है जो भी आपने लिखा उस पर एक लाइन आ जाएगी। तो अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप ये देख सकते हो, सब स्क्रिप्ट आपको अप्लाई करना है तो आप ये देख सकते हो, यानी कि टेक्स्ट के अगल बगल में इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बॉर्डर कौन सा लगाना है, 1 लाइन, डबल टिक, चलो सिंगल लाइन यहाँ पे हम रहने देते हैं। उसके बाद आपको बॉर्डर में अगर आपको कोई कलरिंग करनी है, कलर आपका बॉर्डर का कलर किस तरीके का होना चाहिए, चलो रेड हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। फिल में आपको कौन सा कलर फिल करना है, ये बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर आपको कौन सा रखना है। अगर आपको सिंपल में रखना है, कोई सिंगल कलर रखना है तो आप यहाँ से चूज करेंगे। अगर आपको पैटर्न में रखना है, 2 कलर मिक्स कलर आपको चूज करने हैं तो आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हो। चलो हम बैकग्राउंड में ये वाला ले लेते हैं, ग्रे एसेंट 3, लाइटर 80%, ठीक है। ओके कर लिया हमने। पैटर्न में आपको किस तरीके का पैटर्न चाहिए आपको, तो चलो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, अभी इसमें कुछ नहीं करना है, हमने ओके कर दिया। और यहाँ पे हम माई स्टाइल,
ठीक है, इसका नाम हमने सेव कर दिया और यहाँ पे ओके कर देंगे हम। सिलेक्ट करा, यहाँ पे कस्टम में हमारा स्टाइल हमको दिख रहा है, तो माई स्टाइल पे ओके कर दिया हमने। तो ये देखो जो हमने कलर चूज करा था वो आ गया, जो हमने स्टाइल अप्लाई करा था वो आ गया, जो हमने साइज चूज करा था अपने टेक्स्ट के लिए फॉन्ट साइज, वो उस तरीके से अप्लाई हो चुका है। तो आप इस तरीके से खुद का भी एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको ये इसका डुप्लीकेट चाहिए, एक और चाहिए इसके तरीके इसके जैसा, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट भी उसका क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। तो दोस्तों ये तो आपने फॉर्मेटिंग अभी आपने सीखी। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय कोड, कोई भी आप डाटा एंट्री का काम करते हो उसमें कुछ ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में जैसे एम्प्लॉय कोड का कोई डाटा बना रहे हो तो उसमें एम्प्लॉय कोड तो सेम होगा, यानी कि स्टार्टिंग का EMG जो भी कुछ लिखा हुआ आता है, उसके बाद आपको नंबर देने होते हैं ना 1 2 3 4। तो अगर आपको इस तरीके का डाटा में काम करना पड़ जाए तो आप किस तरीके से यहाँ पे कस्टम का यूज़ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो जहाँ पे आपको अप्लाई करना है उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लोगे, उतनी जगह को, या तो आपको एक पर्टिकुलर सेल्स या रो सिलेक्ट करनी है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट ऊपर से क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम डेमो पर्पस के इससे बना रहे हैं तो हम मैनुअली में 5-6 जहाँ पे जो है वो रो सिलेक्ट सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखो नंबर होम ग्रुप, होम टैब के अंदर यहाँ पे नंबर ग्रुप है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जर्नल, तो यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट जो है वो आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको कस्टम दिख रहा है सबसे लास्ट में, फॉर्मेट सेल्स का जो हमारा विंडो ओपन हुआ उसमें सबसे लास्ट में यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो जर्नल लिखा है इस पर आप हटा देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाओगे। और तो दोस्तों हमने डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। अब हम यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे जो कि रिपीट होगी और जो हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आए, यानी कि EMP00। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे EMP00 और डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे 00 लिखेंगे। क्यों, ये EMP जो है ये हमारा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्स करके लिखे हैं, क्योंकि ये हमको ऑटोमेटिकली चाहिए, ये हमने इसलिए यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा। लेकिन उसके बाद जो हमने 2 0 यहाँ पे लगाई वो हमने इसलिए लगाई क्योंकि हम इसके बाद इसमें नंबर ऐड करेंगे। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही ऐड हो सकता है, बाद में आप टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते कस्टम में, वो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम ये हमने अप्लाई कर दिया, अभी यहाँ पे हम ओके लिख देंगे। तो इसके बाद चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दिया 1, तो आप देखोगे EMP00 जो है वो मेरा ऑटोमेटिकली आ रहा है। और यहाँ पे मैं चलो 114 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखोगे EMP00 मेरा ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो आप कितना भी यहाँ पे आपका कितना भी बड़ा इम्प्लॉय कितना भी नंबर लंबे क्यों ना हो जाए आपके, लेकिन जो आपने स्टार्टिंग में EMP00 जो आपने उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा था वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से जो है वो कस्टम का आप फ़ायदा उठा सकते हो, स्पेशली अपने डाटा एंट्री के वर्क में। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आप में कोई कन्फ्यूज़न होता है काम करते वक्त तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मेरे को ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। हर एक चीज़ का जो है मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप मेरे से कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से ज़रूर पूछें। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।